अब आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 3 दिवसीय जापान दौरे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें बताएंगे कि सीएम का जापान दौरा खास क्यों रहा। सीएम का जापान दौरा राज्य के औद्योगिक, कृषि और तकनीकी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए की निवेश की संभावनाएं बनी हैं, जिससे हरियाणा के विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अपने जापानी दौरे के दौरान सीएम ने ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। कुबोटा ने हरियाणा में 2,000 करोड़ से अधिक निवेश की पेशकश की। ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पवेलियन का सीएम ने उद्घाटन किया और बुलेट ट्रेन में भी सीएम ने सफर किया। तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा बेहद खास रहा। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले दिन कई अहम मुलाकातें की, दूसरे दिन हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया, एमओयू भी साइन किए और तीसरा दिन भी बेहद खास रहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है, कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? ही जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है जापान दौरे से वापस लौटे हैं। 3 दिवसीय उनका जो दौरा रहा वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स के साथ जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात हुई और कई लोगों ने जो है कह सकते हैं कि कई इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिलाया कि तकरीबन 5,000 करोड़ का जो है वो निवेश हरियाणा के अंदर वो करेंगे। और ऐसे में जापान के सहयोग से हरियाणा ऑटोमोबाइल और आईटी का नवाचार हब बनेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से निरंतर जो वहां से कहा जा रहा था कि हरियाणा जापानी कंपनियों के लिए हमेशा रहा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और जापान का जो कुबोटा ट्रैक्टर है उसके जो प्लांट का भी दौरा है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि निवेश हरियाणा के अंदर करेगा। तो ऐसे में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कोई नई कंपनी लगती है, तो उससे क्या कह सकते हैं कि विकास की गति बढ़ती है और लोगों को रोजगार भी जो कहते हैं कि युवाओं को मिलता है। तो ऐसे में पहले भी जापान की कई कंपनियां हैं जो हरियाणा के अंदर निरंतर जो काम कर रही हैं और जिसका कह सकते हैं कि बहुत अच्छे स्तर पर जो चल रही हैं। तो ऐसे में और कंपनियां भी हरियाणा के अंदर जो है आती हुई नजर आ सकती हैं। और मुख्यमंत्री का ये अहम दौरा रहा और विकास की गति से देखें और तकनीक की गति से देखें तो बहुत अहम ये दौरा माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी दौरे को लेकर हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। 3 बजे की जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हरियाणा निवास के अंदर, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हो सकता है कि जापान की जो है तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे सकते हैं। और जिस तरीके से 1 साल पूरा होने को है, अभी सरकार को 1 साल इसी महीने में पूरा होना है, तो कह सकते हैं कि 1 साल पूरा होने पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो जानकारी भी मुख्यमंत्री साझा कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर आएंगे तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ चला हुआ है, वो तमाम चीजें जो है देखने वाली रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आखिर सही से कह सकते हैं कि पता चल पाएगा कि किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अभी माना जा रहा है कि जापान दौरे को लेकर ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज मीडिया से रूबरू होंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए नए अवसर भी सामने आएंगे, युवाओं के लिए सुनहरा मौका है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए जिस समय जब भी कोई भी इंडस्ट्री लगती है या कोई भी प्लांट बड़ा कोई लगता है तो उसके अंदर हर तरीके की जरूरत के हिसाब से वहां पर नौकरियां दी जाती हैं। तो उससे नौकरियों के रोजगार के कह सकते हैं कि नए रास्ते खुलते हैं और वो तमाम जो है नए रास्ते जो युवाओं के लिए खुलेंगे और उससे फायदा होगा और विकास की गति जो है बढ़ेगी। हरियाणा की बात करें तो इसमें फायदा ये होता है जब भी कोई नई कंपनी आती है तो उसका कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। जी प्रदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जापान दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जापान दौरा बेहद खास रहा।